गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस समय हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने 9 चैप्टर तक ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिए। चैप्टर 10 क्या है? साइन एंड कॉस रूल। साइन रूल क्या है वो देखो। इन ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, इन एनी ट्रायंगल एबीसी a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c, और sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c। कहने का मतलब क्या है? किसी भी ट्रायंगल में एंगल का जो साइन है वो उसके सामने वाले साइड के प्रोपोर्शनल होता है। यही साइन रूल है। तो यहाँ हमने समझाने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी लिया है। यहाँ पे आप देखिए, ए के सामने की साइड को हमने स्मॉल ए से लिखा है। आप कहीं अगर स्मॉल ए लिखा है तो आप जान जाइएगा कि स्मॉल ए एंगल ए के सामने का साइड है, स्मॉल बी एंगल बी के सामने का साइड है, स्मॉल सी एंगल सी के सामने का साइड है। इन ट्रायंगल ए बी डी साइन बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। साइन बी इज इक्वल टू ए डी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए डी अपॉन ए बी। साइन बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी हो जाएगा। ए डी की वैल्यू सी साइन बी हो गई। इसी तरह से इन ट्रायंगल ए डी सी साइन सी, ये साइन सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है। ए डी क्या है? ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए से साइड बी सी पर, यानी कि अल्टीट्यूड है ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल ए डी सी साइन सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। तो ए डी अपॉन ए सी मतलब साइड बी हो गया, तो बी हो गया यहाँ पर, ए डी अपॉन बी हो गया। ए डी कितना होगा? बी साइन सी हो गया। ए डी की वैल्यू बी साइन सी है, ए डी की वैल्यू सी साइन बी है। दोनों को इक्वेट कर दो, सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी, तो साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इसी तरह से इस फिगर में अगर सी से इस पे परपेंडिकुलर एल डाल दें हम, तो इन ट्रायंगल बी एल सी और ट्रायंगल ए एल सी ले लो, तो यहां से तुम प्रूफ कर सकते हो साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। अब अगर इन दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो हम क्या लिखेंगे? साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये आपका रिजल्ट देख रहे हैं अच्छे से। ये हो गया आपका साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। के मान लो इसको, तो साइन ए के, साइन बी के, साइन सी के हो गया। या हम लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अगर इसको के मानते हैं तो ए हो गया के साइन ए, बी हो गया के साइन बी, सी हो गया के साइन सी। ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट का सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे है? जहां पे आपको साइड को एंगल में या एंगल को साइड में कन्वर्ट करना है, तो आप इस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कॉस रूल। कॉस रूल क्या है? इन एनी ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c है, कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसको याद करने का तरीका देखो। कॉस ए, अगर हमको एंगल ए निकालना है, आप ध्यान देंगे, जिस एंगल को निकालना है उसके सामने साइड को छोड़ दीजिए। आप तरीका याद करने का, हमको ए निकालना है, कॉस ए लिखना है, तो ए को छोड़ दिया हमने। अब जो दो साइड बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो आ गया। अब जो छोड़ा था इसके सामने साइड को सबसे लास्ट में माइनस ए स्क्वायर, और नीचे यही ट्वाइस बी सी कर देना। आपको समझ में आया पैटर्न? फिर से बार देख लो। ए के सामने की साइड को छोड़ दीजिए, पहले इन दोनों को लिखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये माइनस ए स्क्वायर, और जो यहाँ ऊपर है वही पहले यहाँ लिख देना 2bc। हमें कॉस बी लिखना है, तो बी को छोड़ दीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c है। हमको सी को लिखना है, छोड़ दीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। प्रूफ देखो इसका। हमने यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में एंगल एबीसी ये एक्यूट लिया हमने कहा ना कि फॉर एनी ट्रायंगल
हम किसी भी ट्रायंगल में इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो। हमने यहाँ पे एक्यूट का केस लिया है, समझिए इसको अच्छे से। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी लेस देन 90 बाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं फिर से बार आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। आपने हाई स्कूल में ये चीज पढ़ा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ थ्योरम। आप एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में दिया है, जो चैप्टर आपका है जहाँ पे आपने हाई स्कूल में पढ़ा है थेल्स थ्योरम, सिमिलरिटी वाली चैप्टर्स, ट्रायंगल चैप्टर है ना आपके हाई स्कूल में, उसमें आप जाइएगा तो ये थ्योरम आपको मिलेगा। आर एस अग्रवाल में भी दिया है, आर डी शर्मा में दिया है, एनसीईआरटी में मिसलेनियस में दिया है। वो क्या है, देखो कि कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमने क्या लिया, एंगल ए बी सी को 90 से लेस ले लिया, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया ये। किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर -2 बी सी इंटू बी डी, ये होता है। ये इसी बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, कि अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसके सामने साइड को लेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर -2 बी सी इंटू बी डी। यह है एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। और दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थ्योरम। ये क्या है, कि ऑब्ट्यूज के सामने ले लेंगे हम, ये है, इसमें एंगल ए बी सी को ग्रेटर देन 90 ले लिया। किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल के सामने साइड लेंगे, यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू बी डी। आया समझ में? ऑब्ट्यूज एंगल में ये थ्योरम होता है। तो यहां देखिए हमने प्रूफ में यही थ्योरम लगाया है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, एंगल ट्रायंगल एबीसी में एबीसी लेस देन 90 है, तो इस बी के सामने साइड कौन सा आ रहा है, ए सी आ रहा है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एंगल ए बी सी लेस देन 90 है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर -2 बी सी इंटू बी डी। ठीक है ना, तो ये लिखा हमने यहाँ पर। अब यहाँ देखिए ए सी जगह बी है, ट्रायंगल ए बी सी में हमने कहा ना, ए के सामने ए लिख दिया, बी के सामने बी लिख दिया, सी के सामने सी लिख दिया। तो ए सी मतलब हो गया बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, सी स्क्वायर हो गया, और बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया -2 बी सी इंटू बी डी। क्लियर है इतना? अब देखिए यहां पे हम बी डी कैसे निकालेंगे, इस फिगर में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर ए बी डी ले लें हम, तो कॉस बी कितना हो जाएगा, बी डी अपॉन ए, कॉस बी क्या होगा, बी डी अपॉन ए बी होगा ना। तो यहां से हम बी डी निकाल लेंगे। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर कि इस फिगर में कॉस बी हो गया बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन सी, तो बी डी कितना हो गया, सी कॉस बी हो गया। अब पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो बी सी की वैल्यू ए हो गई और बी डी की वैल्यू सी कॉस बी हो गई, तो ये 2 ए सी कॉस बी हो गया। या यहां से 2 ए सी कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए सी। इसी तरह से हम बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं।
ठीक है। अगला देखो फार्मूला है प्रोजेक्शन फार्मूला। सबसे पहले तुम बता दें प्रोजेक्शन क्या होता है, या ध्यान देना इसको, प्रोजेक्शन क्या चीज होता है। देखो मान लो ये कोई लाइन है एल और ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। इस ए से इसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए आप, ए एम हो गया, यहां से यहां तो परपेंडिकुलर एन हो गया। हमने पॉइंट ए से लाइन एल पे डाला परपेंडिकुलर ए एम, और पॉइंट बी से लाइन एल पे डाला परपेंडिकुलर बी एन। यहां पे एम एन क्या है, एम एन को बोलेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल। प्रोजेक्शन क्यों प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन को हिंदी बोलते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप, प्रक्षेप की हिंदी प्रोजेक्शन माने फेंकना या घेरना। यानी ए बी स्लैंट है ना, ए बी स्लैंट है तो लाइन एल का कितना भाग घेरेगी, तो वो भाग देखने के लिए हमने ए से परपेंडिकुलर डाल दिया ए एम, बी से परपेंडिकुलर डाल दिया एम एन, तो एम एन आ गया। यानी एम एन जो होगा वो ए बी का एक शेडेड पोर्शन है, इस पर परछाई जिसको कह सकते हो आप, प्रोजेक्शन, परछाई, प्रक्षेप। तो अगर एम एन निकालना हमको, हम इसी के पैरेलल लाइन ड्रा कर दें तो ये एडी के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हमको ये एंगल मालूम हो तो हम एम एन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रोजेक्शन फार्मूला से क्या मतलब है आप देख लीजिए। यहाँ प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए मैं फिर से वही फिगर, जो सेकंड फिगर है वही फिगर से बना रहा हूं मैं। देखिए वही फिगर, बिल्कुल वही फिगर बना रहा हूं। बी के सामने बी, सी के सामने सी, और ए के सामने ए। जब ध्यान देंगे आप, प्रोजेक्शन हमने बताया ना आपको, प्रोजेक्शन देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको प्रोजेक्शन क्या होता है। देख लीजिए ए बी का प्रोजेक्शन लाइन एल पर एम एन है कि नहीं है, है ना। ए बी का प्रोजेक्शन लाइन एल पर एम एन है। फिर से एक बार, ए बी का प्रोजेक्शन लाइन एल पर एम एन है, एम एन लिखा प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल। उसी तरह से बिल्कुल सही है अगर मैं कह दूं प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी बी डी होगा ना, यस। और प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी कितना होगा, डी सी होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन फॉर्मूला मतलब कि ये जो बी डी है डी सी है, ये दोनों दो साइड के प्रोजेक्शन है, किसके किसके, ए बी के और ए सी के। तो यहां पे बी डी प्लस डी सी इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इसी ए को हम प्रोजेक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तरीका बड़ा आसान है याद करने का। जब ए निकालो तो ए यहां पे कहीं नहीं होगा, ना एंगल में ना साइड में। अब बी के लिए जो एंगल यूज होगा वो एंगल सी यूज होगा, और सी के लिए जो एंगल यूज होगा वो बी होगा। तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, फिर यहाँ बी आ गया तो बी कहीं नहीं होगा, तो क्या बचा, सी और ए बचा। सी के साथ एंगल ए और ए के साथ एंगल सी यूज करना है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। फिर सी है तो यहाँ सी कहीं नहीं आएगा, ए और बी आएगा तो ए के साथ एंगल बी आएगा, बी के साथ एंगल ए आएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। क्लियर। ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। प्रूफ देखो इसको, इन ट्रायंगल ए बी डी, पहले बी डी, बी डी किसका प्रोजेक्शन है, ए बी का। बी डी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी है बी सी पर। तो आप देखिए यहां से कॉस बी निकाला गया, बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी सी हो गया,
तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी निकल गया ऑन साइड बी सी, बी डी निकल गया, कितना हो गया सी कॉस बी हो गया। ऐसे ही ट्रायंगल ए डी सी, कॉस सी निकल गया, कॉस सी कितना होगा डी सी अपॉन ए सी होगा, डी सी अपॉन ए सी यानी बी, तो ये हो गया आपका डी सी हो गया बी कॉस सी। और हम जानते हैं बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, तो बी सी यानी ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। ऐसे आप बाकी रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए वही रिजल्ट, अगर ट्रायंगल ए बी सी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, हाफ ए बी साइन सी। ट्रायंगल ए बी सी कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। कैसे प्रूफ करेंगे आप? देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो एरिया ट्रायंगल क्या लिखते हो? हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या लिखोगे? बी सी इंटू हाइट यानी ए डी। बी सी तो मालूम है हमको ए के बराबर है, ए डी निकालना हमको। इन ट्रायंगल ए बी डी साइन बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी होगा, तो साइन बी इक्वल टू ए डी अपॉन सी, तो ए डी होगा सी साइन बी। यहाँ पुट कर दीजिए, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी डेल्टा बराबर हाफ ए सी साइन बी। ऐसे आप बाकी प्रूफ कर सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए जब यहाँ ए सी आएगा तो एंगल बी आएगा, ए सी साइन बी। बी सी लिखेंगे तो ए आ जाएगा, बी सी साइन ए। सी ए लिखा तो साइन बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चैप्टर 10 के सारे रिजल्ट, सारे फार्मूले लिख दिए हैं। अब खाली क्वेश्चन बच रहा है। स्टूडेंट आप जान रहे हैं इस समय हम लोग का ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो गया है, तो कल मैं आप लोगों को असाइनमेंट भेज दूंगा और ऑनलाइन क्लास में उस असाइनमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप तैयारी करिए अच्छे से। चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन लगाना बाकी है।